जरा सोचिए आपका एडमिशन एक ऐसे स्कूल में हो जाए जहाँ सभी स्टूडेंट्स के पास अलग अलग पावर्स हों, बस तुम्हें छोड़कर। बस ऐसा ही कुछ होगा हमारी आज की कहानी में। कहानी के शुरू में हम विल नाम के एक लड़के को देखते हैं जो दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरोज जेट स्ट्रीम और कमांडर का बेटा है। और ये शुरुआत से ही तय है कि आने वाले दिनों में वो भी एक सुपर हीरो बनेगा। आज विल का स्कूल में पहला दिन होता है और ये कोई मामूली स्कूल नहीं होता है, बल्कि एक ऐसा खास स्कूल है जहाँ आने वाले हीरोज को तैयार किया जाता है। विल के जाने से पहले उसके बाप को मेयर की कॉल आती है, जिसके बाद उसके माँ बाप को एक मिशन के लिए जाना पड़ता है। उनके जाने के बाद विल और उसकी बचपन की दोस्त लैला ने टीवी ऑन किया, जहाँ न्यूज पर दिखाया जा रहा होता है कि कैसे उसके माँ बाप ने एक बहुत बड़े रोबोट के छक्के छुड़ा दिए। उसको हराने के बाद विल के डैड उसके सर को इनाम के तौर पर अपने साथ ले आते हैं। स्कूल बस में चढ़ते ही विल को एहसास होता है कि उसके माँ बाप के स्टार होने की वजह से उसकी भी बहुत अहमियत है। सभी लोग उसको एक खास प्रोटोकॉल दे रहे होते हैं। थोड़ी देर तक तो सभी को लगता है कि ये एक मामूली बस है, मगर थोड़ी देर बाद एक रैंप से कूदने के बाद वो बस एकदम रॉकेट में बदल जाती है और स्काई हाई की तरफ बढ़ने लगती है, जो कि बादलों के बीच बसा हुआ सुपर हीरोज का स्कूल होता है। स्कूल पहुंचने पर सभी बच्चे बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि ये कोई आम स्कूल नहीं था। यहाँ पर सबके पास कोई ना कोई पावर होती है, जैसे आंखों से लेजर छोड़ना, किसी को बर्फ में जमा देना, और कुछ बच्चे तो हवा में भी उड़ सकते थे। और हर स्कूल की तरह स्काई हाई में भी बदमाश बच्चे भी मौजूद थे। इनमें से ही कुछ बदमाश बच्चों ने नए आने वाले बच्चों को रोककर उनसे पैसे मांगने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर स्टूडेंट प्रेसिडेंट ग्वेन पहुंच जाती है, जिसने इन बच्चों को उन लड़कों से बचाया। ग्वेन को पहली बार देखते ही विल के दिल में घंटियां बजने लगी, जिसे देखकर लैला को बहुत जलन होती है। नए बच्चों को पहले दिन ही टेस्ट देना था, जिसके बाद उन्हें दो कैटेगरीज में बांटा जाएगा। एक ग्रुप होगा असली हीरोज का और बाकी उनकी मदद करने वाले होंगे। सभी बच्चे एक एक करके अपनी पावर्स दिखाते हैं, मगर जैसे ही विल की बारी आती है तो उसके पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। वो टीचर के कान में बताता है कि उसे अभी अपनी पावर्स के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो टीचर सोचता है कि ये तो एक सुपर हीरोज का बेटा है, तो इसके पास पावर्स कैसे नहीं है। उसे लगता है कि ये मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसके ऊपर एक गाड़ी फेंक देता है। बेचारा विल बहुत मुश्किल से जमीन पर लेटकर अपनी जान बचाता है। आखिरकार उस टीचर ने उसकी बात पर भरोसा करके उसे मदद करने वाले ग्रुप में डाल दिया। नर्स उसे कहती है कि हो सकता है तुम्हारी पावर्स कुछ दिनों तक जाग जाएं। ये कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, लेकिन हल्का सा चांस ये भी हो सकता है कि कभी उसके अंदर पावर्स आई ना। कुछ ऐसा ही स्काई हाई के बस ड्राइवर के साथ भी हुआ था। घर आने पर विल ने अपने डैड को सच बताने की कोशिश की। दरअसल वो आज तक उनसे झूठ बोलता आया है कि उसके पास भी पावर्स हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, उसके डैड एक सीक्रेट लैब में लेकर जाते हैं, जहाँ विल के मॉम डैड ने अपने कुछ खास हथियार और लड़ाई में जीते हुए इनाम रखे होते हैं। ये देख करके उसके डैड को अपने सुपर होने पर कितना फख्र है। वो अपने डैड को सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिस सर को कमांडर लड़ाई के बाद इनाम के तौर पर घर लाया था, जिसके अंदर एक कैमरा मौजूद होता है, जिसकी मदद से दूर बैठे दो लोग विल और उसके डैड को देख रहे होते हैं। अगले दिन से ही सभी स्टूडेंट्स की क्लासेस जोरों शोरों से शुरू हो जाती हैं। विल आहिस्ता आहिस्ता स्कूल को समझने लगता है और वो अपनी क्लास में भी सबके साथ घुल मिल जाता है। एक रात विल के घर पर जब उसके दोस्त पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी उसके डैड घर आते हैं, तो बच्चे उसके डैड को देखकर बहुत खुश होते हैं। विल को अभी भी लग रहा होता है कि वो सुपर हीरो वाली क्लास में है, लेकिन उसके दोस्तों की पावर्स देखकर वो समझ आता है कि विल तो चंगू मंगू वाली क्लास में है। कमांडर विल से कहता है कि देखो बेटा, ये चंगू मंगू वाली क्लास के दोस्तों के साथ फिरना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन कभी अपने सुपर हीरो वाले दोस्तों से भी मिलवाओ हमें। विल समझ आता है कि वो ज्यादा दिन तक अपनी सच्चाई नहीं छुपा पाएगा, इसलिए हिम्मत करके अपने डैड को सारी सच्चाई बता देता है कि वो भी इन्हीं मदद करने वाले ग्रुप में शामिल है। ये सुनकर कमांडर आंख बगोला होने लगता है। वो कहने लगा कि वो टीचर जिसने तुम्हारा टेस्ट लिया है, हो सकता है मुझसे जलता है, इसीलिए तो उसने मेरे बच्चे को मदद करने वाले ग्रुप में डाला है। तुम टेंशन मत लो बेटा, मैं कॉल करता हूँ और वो सारा स्कूल ही तोड़ देगा। जब वो गुस्से में कॉल करने के लिए फोन उठा रहा होता है, तो उसकी ताकत से फोन ही टूट जाता है। विल हिम्मत करके अपने डैड को बताता है कि डैड, उस टीचर की कोई गलती नहीं है, असल में उसके पास कोई सुपर पावर नहीं है और आज तक वो अपने डैड से झूठ बोलता आया है। ये सुनकर वो अपने बेटे को हौसला देता है कि एक ना एक दिन तुम्हारे पास भी सुपर पावर्स आ जाएंगी। अगले दिन वही बच्चे बस ड्राइवर को तंग करना शुरू कर देते हैं, तभी विल बीच में आकर उसे बचा लेता है। दरअसल उसके मॉम डैड की पावर्स की वजह से ज्यादा लोग उससे पंगा नहीं लेते थे, मतलब उसकी बैक स्पोर्ट बहुत अच्छी है। लेकिन इस बार बदला लेने के लिए उन बच्चों ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके विल को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसका खाना
खाना एक वॉरेन नाम के लड़के के ऊपर गिर जाता है। वॉरेन के डैड कोई सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर गुंडे होते हैं और इत्तेफाक से विल के डैड ने ही उसके डैड को जेल में पहुंचाया था। विल की इस हरकत से वॉरेन गुस्से से उसके ऊपर आग का हमला करता है। उधर दूसरी तरफ विल अपने आप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है। विल एक शिकार की तरह टेबल के नीचे से गुजर रहा होता है और वॉरेन एक शिकार की तरह ऊपर से आग के गोले बरसा रहा होता है। इसी दौरान विल के मदद करने वाले दोस्त बिना किसी खतरे के मदद करने को आ जाते हैं। उन्हें विल के स्पॉट में देखकर वॉरेन एक आग का बड़ा गोला बनाकर उनकी तरफ फेंकने ही वाला होता है, लेकिन तभी विल उन्हें बचाने के लिए नीचे से टेबल को उठाकर दूर फेंक दिया और कुछ इसी तरह उसकी जिस्म में पावर्स जाग जाती हैं। वॉरेन फिर से खड़ा होकर विल की तरफ आने लगता है, लेकिन तभी वो फायर स्प्रे वॉरेन की तरफ फेंकता है और तभी वहाँ पर स्कूल की प्रिंसिपल टपक पड़ती है और दोनों को पकड़ लेती है। घर पहुँचने पर उसके डैड उसकी पावर्स को जानकर बहुत खुश होते हैं और इस खुशी में उसके डैड उसे एक गिफ्ट भी देते हैं। दूसरी तरफ वही दो अनजान लोग उस रोबोट में से इन दोनों को देख रहे होते हैं। अगले दिन विल को उस चंगू मंगू वाली क्लास से रियल हीरो वाली क्लास में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपनी पहली क्लास में उसे ग्वेन के साथ मिलकर एक जमा देने वाली गन बनानी थी, मगर विल को अपने डैड की तरह मुक्के मारने के अलावा कुछ नहीं आता होता है, इसलिए ये सारा प्रोजेक्ट ग्वेन खत्म कर देती है। लंच के दौरान विल अपने नए दोस्तों के साथ बैठा होता है, जिन्होंने उसके पुराने दोस्त यानी कि चंगू मंगू वाली क्लास के दोस्तों को बैठाने से मना कर दिया, लेकिन फिर भी वो उनके साथ ही बैठा रहता होता है। ये देखकर लैला बहुत नाराज हो जाती है और इसको मनाने के लिए विल उसके साथ उसके फेवरेट रेस्टोरेंट पर जाने का प्रॉमिस करता है और कहता है कि आज शाम को ही मिलते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो बदमाश बच्चे उसके दोस्तों को लॉकर्स में बंद कर रहे हैं। ये देखकर विल उनको बचाने के लिए जाता है। यहाँ वो अपने सभी दोस्तों को लॉकर्स से निकालता है, इसलिए वो आपस में शर्त लगाते हैं कि विल अगर उन बदमाश बच्चों को एक गेम में हरा देगा तो वो चंगू मंगू वाली गैंग को परेशान नहीं करेंगे। गेम बहुत सिंपल होती है, एक पुतले को तबाह करने वाली मशीन में जाने से रोकना होगा, वो भी एक पार्टिकुलर टाइम में। एक टीम उसे बचाएगी और दूसरी टीम उसे ऐसा करने से रोकेगी। विल और वॉरेन एक ही टीम में होते हैं। शुरू में तो विल अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा होता है, जिससे परेशान होकर उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जमीन पर एक जोरदार मुक्का मारा और सारे विलन्स नीचे गिर जाते हैं। फिर उसने एक विलन को पकड़कर रस्सी के साथ बांध दिया। उधर दूसरी तरफ वॉरेन बाकी के विलन्स पर आग के गोले बरसा रहा होता है और वो विल को पुतले को बचाने के लिए कहता है, पर तभी दूसरी टीम का एक खिलाड़ी वॉरेन के इर्द गिर्द बहुत तेजी से घूमने लगता है, जिससे उसका दम बुरी तरह से घुट रहा होता है। ये देखकर विल ने पहले उसे बचाने का फैसला किया और फिर बड़ी आसानी से वॉरेन को ही पुतले की तरफ फेंक देता है और वॉरेन उसे सही वक्त पर पकड़कर बचा लेता है। सभी बच्चे विल के लिए तालियां बजाते हैं। घर पहुंचने पर विल देखता है कि उसके पहुंचने से पहले ही ग्वेन उसके घर पर होती है, जहां सब मिलकर खाना खाते हैं और ग्वेन ने उसके मॉम डैड को होम कमिंग पार्टी में चीफ गेस्ट के तौर पर इनवाइट भी कर दिया। इधर विल ग्वेन के साथ एंजॉय कर रहा होता है, जबकि उधर लैला अकेली रेस्टोरेंट में उसका इंतजार कर रही होती है। काफी टाइम गुजरने के बाद उसके पास एक वेटर आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वॉरेन होता है। वो दोनों एक साथ बैठकर बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। आखिर में वॉरेन होम कमिंग पार्टी में लैला को इनवाइट करता है, जिस पर वो हाँ कर देती है। अगले दिन विल लैला को बस स्टॉप पर मिलता है। यहाँ वो उस पर गुस्सा करने की बजाय उसे पार्टी में साथ चलने का बोलती है, मगर उसके पूछने से पहले ही वो बताता है कि वो ग्वेन के साथ पार्टी पर जाने वाला है। बेचारी लैला उसे सुनकर दुख तो बहुत होता है, लेकिन वो खुश होने का नाटक करती है और वो विल को जिलाने के लिए कहती है कि मैं पार्टी में वॉरेन के साथ जा रही है। बाद में लंच के टाइम पे भी वो सीधा वॉरेन के पास जाकर बैठ जाती है और उसे साफ साफ कह देती है कि पार्टी में इकट्ठे जाएंगे। वॉरेन भी जानता था कि ये बात विल को अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए वो भी खुशी खुशी हाँ कर देता है। उस दिन स्कूल के बाद विल अपने घर पर एक पार्टी रखता है, जहाँ वो ग्वेन को सीक्रेट रूम में लेकर जाता है, जहाँ पर ग्वेन पहली बार उसके पास आने की कोशिश करती है और पीछे से एक हाई टेक गन चोरी हो जाती है। उधर लैला भी इत्तेफाक से उस पार्टी में पहुंच जाती है, लेकिन ग्वेन उसे बाहर निकाल देती है। लेकिन जैसे ही विल को इस बारे में पता चलता है तो वो ग्वेन से ब्रेकअप करके उसके सारे दोस्तों को वहाँ से निकाल दिया। विल उसे माफी मांगने के लिए काफी कॉल्स और मैसेजेस करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता है। वो उसे मिलने के लिए उसके फेवरेट रेस्टोरेंट में भी बुलाता है, लेकिन वो आते ही नहीं। होम कमिंग पार्टी में विल उसी सीक्रेट रूम में बैठा होता है। तभी उसके पेरेंट्स उसे एक बुक देते हैं और फिर पार्टी में चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विल जैसे
ही बुक को खोलता है तो वो देखता है कि उसमें एक विलन की शक्ल हूबहू ग्वेन से मिलती है। जिसके बाद वो देखता है कि उसके डैड जो इस विलन को हरा कर बंदूक लाए थे, वही बंदूक यहाँ से गायब हुई थी। वो अपनी मदद के लिए बस ड्राइवर को बुलवाता है। उधर ग्वेन सबके सामने पार्टी ने खुद को बहुत ताकतवर साबित करती है और सभी सुपर हीरोज को रे गन की मदद से छोटे बच्चों में चेंज कर दिया। उसके बाकी के दोस्त उसका पूरा साथ दे रहे होते हैं। वो सभी सुपर हीरोज को बंद कर देते हैं, लेकिन वॉरेन और कुछ चंगू मंगू पाइप में बच जाते हैं। विल स्कूल पहुंचता है और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगता है। इसके बाद वॉरेन चंगू मंगू दोस्तों के साथ मिलकर ग्वेन के दोस्तों का मुकाबला किया और विल ग्वेन को पकड़ने के लिए निकलता है। उधर ग्वेन ने बेबी कमांडर को पकड़ा होता है। वो बताती है कि वो इसके माँ बाप के क्लास में ही थी, लेकिन उसके डैड कमांडर ने एक गन के जरिए उसे एक छोटे बच्चे बना दिया और अब वो इन सब बच्चों को पाल कर गुंडे बना देगी ताकि वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। लेकिन ऐसा करने के लिए उसे सबसे पहले स्कूल को तबाह करना होगा ताकि कोई भी नया सुपर हीरो न बने। तभी विल वहाँ पर पहुँच जाता है और ग्वेन उसे पकड़कर कई दीवार तोड़कर मारती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लैला बहुत ताकतवर है। वो बस अपनी पावर्स दिखाना नहीं चाहती थी। चंगू मंगू की गैंग सभी गुंडों को हरा देती है, पर तभी उन्हें पता चलता है कि ग्वेन ने उनके स्कूल के सिस्टम को ही बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो हवा में उड़ता था। इसलिए अब स्कूल बहुत तेजी से नीचे गिरा होता है। सभी दोस्त उस सिस्टम को ठीक करने में लग जाते हैं। उधर लड़ाई के दौरान ग्वेन विल को स्कूल से बाहर ही फेंक देती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि वो अपनी माँ की तरह उड़ भी सकता है। विल अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए खिड़की से वापस आता है और अपनी दोनों पावर्स को इस्तेमाल करते हुए ग्वेन को हरा देता है। इसके बाद वो स्कूल के नीचे जाकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि अपनी सारी ताकत लगाकर भी नहीं रोक पा रहा होता है। और फिर बिल्कुल एंड टाइम पर उसके चंगू मंगू दोस्तों ने सभी डिवाइसेस को ठीक कर दिया और स्कूल आहिस्ता आहिस्ता अपनी वापस जगह पर जाने लगता है। इसके बाद सभी सुपर हीरोज को ठीक कर दिया जाता है और ये सब समझ जाते हैं कि चंगू मंगू की गैंग के बिना ये कुछ भी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं हम नेक्स्ट मजेदार मूवी में।